अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप एहसन उल खालिकीन के करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूं इकरा फिरदौस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्कॉलर्स वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6-7 को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इस एक्सरसाइज के पिछले पार्ट्स को सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 को, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 1.1, 1.2 सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। तो चले हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 का स्टार्ट लेते हैं। तो इसके लिए हम अपनी बुक से अपना क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर लेते हैं। तो हमारी बुक के अकॉर्डिंग हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, एक ए है और एक बी है। हमें दो आगे कंडीशंस दी हुई हैं जिनको हमने सेटिस्फाई करना है या वेरीफाई करना है। तो चलें हमें स्टेटमेंट में जो दो मैट्रिसेस दिए गए हैं हम वो लिख लेते हैं। एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है ए जो कि बराबर है 1, 3, -2 और 4 के। दूसरा मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है बी जो कि बराबर है 0, -3, 7 और 8 के। तो हमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हमने सॉल्व करना है वो है 3a - 2b। तो 3a - 2b को सॉल्व करने के लिए सिंपली जो काम हमने करना है वो ये है कि 3 को एज इट इज हमने रखना है और a की जगह हमने उसका मैट्रिक्स पुट कर देना है। इसी तरह 2 को हमने एज इट इज रखना है और b की जगह उसका मैट्रिक्स पुट कर देना है। तो चलिए हम स्टार्ट लेते हैं। 3 को आपने एज इट इज रखना है, आगे है आपके पास a की जगह आपने उसका मैट्रिक्स पुट कर देना है जो कि है 1, 3, -2 और 4। इसी तरह आगे माइनस का साइन आपने एज इट इज लगाना, 2 आप एज इट इज लिखेंगे, आगे b का मैट्रिक्स 0, -3, 7, 8। तो अब 3 और इस मैट्रिक्स के दरमियान में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। आपने 3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना, इस तरह 2 को आपने इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब 3 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 को मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि ये इसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय -2। इसको आप ब्रैकेट में कर लें क्योंकि दो साइंस एक साथ नहीं लिखे जाते। 3 मल्टीप्लाई बाय 4। इस तरह माइनस है, आगे 2 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने 2 को इसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 0 मल्टीप्लाई बाय 2, -3 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 मल्टीप्लाई बाय 2, इसी तरह 8 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6 और प्लस इंटू माइनस आपके पास जवाब आएगा माइनस। दो आप कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके साइंस भी मल्टीप्लाई होते हैं। अब जहाँ यहाँ पे आपने 3 को और -2 को मल्टीप्लाई किया है तो 3 2 6 हो जाएगा और 3 के साथ अगर प्लस का साइन है, 2 के साथ माइनस का साइन है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 4 3 12। इसी तरह माइनस का साइन आप एज इट इज लगाएंगे, आगे 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू -6, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 14, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 16। नेक्स्ट स्टेप में आपने इन दो मैट्रिसेस को माइनस कर देना है क्योंकि इनके दरमियान में माइनस का रिलेशन है। तो आपने लिखना है 3 -0, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। 9 माइनस इंटू -6, इसी तरह -6 -14, इसी तरह 12 -16। तो जब आप इन एंट्रीज को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3 - 0 इक्वल्स टू 3, 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 6 इक्वल्स टू 15। इस तरह माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन बड़ी रकम वाला आप लगाते हैं, 14 के साथ माइनस है इसलिए हम यहाँ पे माइनस यूज करेंगे। तो आपके पास आंसर आ जाएगा -20। इसी तरह 12 - 16 होगा तो ये माइनस, लेकिन साइन बड़ी रकम वाला लगेगा तो -4। ये आपने पहला इसका पार्ट सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 6 का। इस तरह इसका दूसरा पार्ट है, तो चलें हम इसका दूसरा पार्ट भी यहाँ पे लिख लेते हैं। सो व्यूअर्स, हमारे इस क्वेश्चन का जो बी पार्ट है, सेकंड पार्ट है, वो है 2a का ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब इस कंडीशन में हमें पहले
2 को A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, 3 को B ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 A की जगह आप A की वैल्यू पुट करें, 1 3 -2 4। अब जैसा कि A का ट्रांसपोज है तो आपने A के मैट्रिक्स के ऊपर T लगा देना है। -3 B की जगह आपने B का मैट्रिक्स पुट करना है, 0 -3 7 8 और ट्रांसपोज की जगह आपने T लगा देना है। फिर अब 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप इसका ट्रांसपोज ले लें, इस T को खत्म कर लें। तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे 1 और 3 है, कॉलम में लिखा हुआ, आपने इसको रो में लिख देना है। इस तरह -2 और 4 कॉलम में लिखा हुआ, आपने इसको रो में चेंज कर देना है। इसी तरह -3 को इसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आप लिखेंगे 0 -3 7 8। रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रो में चेंज कर देंगे। फिर अब 2 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने इस 2 को इसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2। बिल्कुल इसी तरह 3 को इस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 7 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 मल्टीप्लाई बाय 3 8 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आपके पास आएगा 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4 3 2 ज़र 6 4 2 ज़र 8। दरमियान में माइनस का साइन, 0 इंटू 3 0 7 3 ज़र 21 3 3 ज़र 9 प्लस इंटू माइनस माइनस 8 3 ज़र 24। अब इन दो मैट्रिसेस के दरमियान में माइनस का साइन है तो आपने इनको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप माइनस कर देंगे, -4 -21 6 माइनस इंटू -9 8 -24। तो आपके पास आंसर आएगा 2 -0 2 माइनस माइनस प्लस 21 प्लस 4 25। साइन आपने बड़ी रकम वाला लगाना है, 21 के साथ माइनस है तो आपने माइनस ही लगाना है। इसी तरह माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 9 = 15। इसी तरह 8 - 24 = -16। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट्स का सोल्यूशन था। चलें आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को लिख लेते हैं अपने पास। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमने लिख लिया अपना क्वेश्चन नंबर 7। हम इसे सॉल्व करते हैं। अगर आप इस सवाल को गौर से देखें तो इस जैसा सवाल आपने 1.1 के बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया था, वो बिल्कुल इसी के आइडेंटिकल है। तो अगर आपको वो क्वेश्चन समझ आ गया तो यकीनन आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताया हुआ है इफ 2 इंटू आगे आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है प्लस 3 इंटू आगे आपको एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। तो आपने ए और बी की इसमें से वैल्यू फाइंड करनी है। आपको एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी हुई है, तो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को हम यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं, जो कि है 2 इंटू 2 -3 4a प्लस 3 इंटू 1 8b -4 इक्वल्स टू 7 18 10 1। तो इस मैट्रिक्स इक्वेशन में से आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है। ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले 2 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने 2 को इसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2 इंटू 2 -3 इंटू 2 4 इंटू 2 a इंटू 2। इसी तरह आगे प्लस का साइन एज इट इज आप लगाएंगे। 3 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने 3 को इसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। 1 इंटू 3 8 इंटू 3 b इंटू 3 -4 इंटू 3 इक्वल्स टू 7 18 10 एंड 1। तो जब आप इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 इंटू 2 4 3 इंटू 2 6 प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा 4 2 ज़र 8। ए जब 2 से मल्टीप्लाई होगा आपके पास आएगा 2a। दरमियान में आपके पास प्लस का साइन है। आगे आपके पास आएगा 3 1 ज़र 3 8 3 ज़र 24 3b 4 3 ज़र 12। तो प्लस इंटू माइनस माइनस लग जाएगा इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। आपने इस मैट्रिक्स को एज इट इज लिखना है 18 10 एंड 1। ठीक है। अब आपके पास इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे दो मैट्रिसेस आ गए जिनके दरमियान में प्लस का साइन है। ठीक है। तो आपने इन मैट्रिसेस को ऐड कर लेना है।
मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं, हम कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस कर लेते हैं, जैसे कि 4 + 3 -6 + 24, इसी तरह 8 + 3b, इसी तरह 2a - 12 which is equals to 7, 18, 10 and 1। तो अगर आप अब देखें तो आपके पास ये मैट्रिक्स सॉल्व होगा ऐसे। 4 + 3 7 आ जाएगा, 24 - 6 आपके पास 18 आएगा, 8 + 3 भी, इसी तरह 2a - 12 इक्वल टू 7, 18, 1 0 एंड 1। अब आप देखें ये आपके पास दो मैट्रिसेस रह गए हैं जिनके दरमियान में इक्वल का साइन है। इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर है। तो हमने इसकी इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। इफ these two matrices are equal, two matrices are equal, then their corresponding entries are also equal। व्यूवर्स, इक्वल मैट्रिसेस तब होते हैं, दो मैट्रिसेस तब इक्वल होते हैं जब उनका एक तो ऑर्डर भी सेम हो, दूसरा उनकी एंट्रीज भी सेम हो। ठीक है, तो अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इसका ये मतलब है कि इनकी एंट्रीज भी एक दूसरे की इक्वल हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 7 7 के इक्वल है, 18 18 के इक्वल है, इसी तरह 8 + 3 भी इक्वल होगा +10 के। तो हम सिर्फ वो वाली एंट्रीज लिख लेते हैं जहाँ से हमें ए और बी की वैल्यू मिल सकती है, जैसे कि 8 + 3b = 10। इसी तरह यहाँ से इस एंट्री से हमें ए की वैल्यू मिल सकती है 2a - 12 = 1। तो हमें ए और बी रिक्वायर्ड है, तो बाकी एंट्रीज को आपने लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से अगर आप b को सेपरेट करें इक्वेशन 1 में से, इक्वेशन 1 दे दें इसको नाम, और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 आपने b को सेपरेट कर लेना। आपके पास इक्वेशन 1 है 8 + 3b = 10। 3b इधर ही रखें, 10 - 8 हो जाएगा। इसी तरह 3b 10 - 8 आपके पास 2 आंसर आ जाएगा, b = 2/3। इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 2 2a - 12 = 1। यहाँ से आपने a को सेपरेट कर लेना है, तो 12 को आप राइट साइड पे ले जाएं, इधर -12 था वहाँ पे +12 और 2a = 12 + 1 13। इसी तरह a = 13/2। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था। सॉरी, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 आता है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था। इससे आगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए हम पहले क्वेश्चन नंबर 8 को लिख लेते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने अपना क्वेश्चन नंबर 8 लिख लिया, जिसमें हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं ए और बी। नीचे हमें 6 कंडीशंस दी गई हैं जिन्हें 1 बाय 1 हमने वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले वाली कंडीशन लिखी है जो कि है a + b का होल ट्रांसपोज बराबर है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज के। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है a + b का होल ट्रांसपोज। पहले आपने a और b को ऐड करना है, फिर आपने उसका ट्रांसपोज लेना है। इन दो बातों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपने होल ट्रांसपोज लेना है, ए बी को प्लस करने के बाद ट्रांसपोज लेना है, और यहाँ पे सेपरेट ट्रांसपोज है, यानी आपने प्लस करने से पहले दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लेना है। तो चलें हम इसको सॉल्व करते हैं। ए का मैट्रिक्स लिखा हमने, आगे बी है तो हमने बी का मैट्रिक्स लिख लेना है। फिर बाय ट्रांसपोज है तो आपने ब्रैकेट लगा के यहाँ पे बाय ट्रांसपोज भी लेना है। उसके बाद आपने इन दो मैट्रिसेस को ऐड करना है, यानी इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस कर लेना है। 1 + 1 0 + 2।
2 प्लस 1, 1 प्लस 0 का ट्रांसपोज। तो आपके पास आंसर आएगा 2, 2, 2 प्लस 1 3 एंड 1 का ट्रांसपोज। तो जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास आएगा कॉलम्स रोज में चेंज हो जाएंगे और रोज में कॉलम्स में चेंज हो जाएंगे। जैसे कि ये 2 और 2 कॉलम में थे, हमने इनको रो में लिख लिया। इसी तरह 3 और 1 कॉलम में थे, हमने इनको रो में लिख लिया। तो ये हमारे पास आंसर आया a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। इस साइड पे हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, जो कि है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। यानी हमने a का ट्रांसपोज अलग लेना है और b का अलग लेना है, प्लस b का मैट्रिक्स आप यहाँ पे लिख लें 1 2 1 0। a का भी ट्रांसपोज है ऊपर और b का भी ट्रांसपोज है। तो पहले हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज में कॉलम को हम रोज में चेंज कर लेते हैं। जैसे कि 1 और 0 कॉलम में थे, हमने इनको रो में लिख दिया। इसी तरह 2 और 1 कॉलम में हमने इनको भी रो में लिख देना है। इसी तरह आगे 1 और 2 कॉलम में हमने इनको रो में लिख देना है और 1 0। ये हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब हमने इन दो मैट्रिसेस को ऐड कर लेना है, क्योंकि इन दो मैट्रिसेस के दरमियान प्लस का साइन है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप प्लस कर लें। 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 0 प्लस 2, 1 प्लस 0। तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 2, 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर को मैच करें तो ये दोनों आंसर्स इक्वल हैं। यानी कि a प्लस b का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के। तो ये हमने अपने क्वेश्चन नंबर 8 का b पार्ट लिख लिया। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है a माइनस बी का होल ट्रांसपोज। पहले आप a का मैट्रिक्स लिखेंगे बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया। दरम्यान में माइनस का साइन आ गया, आगे b का मैट्रिक्स एज इट इज 1 0। आगे इन दोनों का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज है, तो आपने ब्रैकेट लगा के t लगा देना। पहले आप इन दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे कि 1 माइनस 1, 0 माइनस 2, 2 माइनस 1, 1 माइनस 0 का ट्रांसपोज। 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 0 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 2, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1 का ट्रांसपोज। आगे आपने इसका ट्रांसपोज ले लेना है, कॉलम को रो में और रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है 1 1। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड करनी है, लेकिन वो लिटिल बिट डिफरेंस है इन दोनों साइड्स में। वहाँ पे आपने होल ट्रांसपोज लेना था और यहाँ पे आपने जस्ट सेपरेट ट्रांसपोज लेके और फिर मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि 1 0 2 1 है a का मैट्रिक्स, इसका आप पहले ट्रांसपोज लेंगे, माइनस आगे है b का मैट्रिक्स 1 2 1 0, इसका मैट्रिक्स लेना है, ट्रांसपोज लेना है सॉरी। ट्रांसपोज कॉलम को रो में आप चेंज कर देंगे 2 1, इसी तरह माइनस 1 2 1 0। तो ये हमने ट्रांसपोज ले लिया। आगे इन दोनों मैट्रिसेस को हमने माइनस करना है, तो आप लिखेंगे 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 0 माइनस 2, 1 माइनस 0। तो आपके पास आंसर आएगा 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, माइनस 2 और 1। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी कि a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट था। आगे हम इसका थर्ड पार्ट लिखते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है, जिसमें आपने प्रूव करना है कि a प्लस a का ट्रांसपोज जब आप लेते हो तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है आपके पास। तो सबसे पहले उसके लिए हम a प्लस a ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो a प्लस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू, a का मैट्रिक्स आपकी स्टेटमेंट में आपको दिया हुआ है 1 0 2 1। आगे दरम्यान में प्लस है तो आप प्लस एज इट इज लगाएंगे। आगे दोबारा a का मैट्रिक्स है, यानी 1 0 2 1 का ट्रांसपोज।
तो पहले इसमें आप ए का ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आपके पास मैट्रिक्स आएगा आपने उसको इस पहले वाले मैट्रिक्स में ऐड करना है। पहले आपने इस चीज़ को सॉल्व करना है। पहला मैट्रिक्स आप एज इट इज लिखेंगे 1 0 2 1 प्लस इस मैट्रिक्स को आपने सॉल्व करना है 1 0 2 1। ट्रांसपोज में आप क्या करते हो, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हो। अब आपके पास दो मैट्रिसेस आ गए जिनके दरम्यान में प्लस का साइन है, यानी इन दो मैट्रिसेस की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने क्या करना है, ऐड करना है। 0 + 2 2 + 0 1 + 1। तो 1 + 1 = 2, 0 + 2 = 2, 2 + 0 1 + 1 = 2। तो ये अभी आपने सिर्फ a + a ट्रांसपोज फाइंड किया है। अभी आपने ये वेरीफाई नहीं किया कि a + a ट्रांसपोज एक आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो व्यूअर्स, मैं आपको पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता दूं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, लेट करें कि B एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे? अगर आप B का ट्रांसपोज लें तो वो B के ही इक्वल आए। लेट करें आपके पास एक C मैट्रिक्स है, अगर आप उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो उसका आंसर C के इक्वल ही आना चाहिए। इस तरह के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपके पास a + a ट्रांसपोज, आपने इसको प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है, तो a + a ट्रांसपोज का आपने होल ट्रांसपोज लेना है। आपके पास a + a ट्रांसपोज की वैल्यू आई है 2 2 2 2। ये तो इस चीज की वैल्यू है, लेकिन ये वाला ट्रांसपोज आपने इसके ऊपर लगाना है। तो जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आप इस कॉलम को रो में जब कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास फिर भी आंसर 2 2 2 2 ही आएगा। यानी a + a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज = a + a ट्रांसपोज। हेंस a + a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो आपने वेरीफाई कर लिया कि a + a ट्रांसपोज एक आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। इसी तरह अब आगे हमारे पास है इस क्वेश्चन नंबर 8 का 4th पार्ट, तो वो भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। a - a ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये 4th पार्ट आपके क्वेश्चन नंबर 8 का इज स्क्यू सिमेट्रिक। बिल्कुल उसी तरह आपने पहले a - a ट्रांसपोज फाइंड करना है। a - a ट्रांसपोज में आपने क्या करना है, 1 0 2 1 एक ही जगह पे पुट करना है, दरम्यान में माइनस एज इट इज 1 0 2 1 का ट्रांसपोज। तो आपके पास आ जाएगा 1 0 2 1 माइनस 1 2 0 1। यानी आपने यहाँ पे इस ट्रांसपोज को पहले सॉल्व कर लिया, रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में आपने इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस कर देना है, इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 - 0 1 - 1। तो आपके पास आंसर आएगा 0 - 2 2 - 0 = 2 1 - 1 = 0। अभी आपने सिर्फ a - a ट्रांसपोज फाइंड किया। ठीक है, अब आपने ये प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो आप क्या करेंगे, a - a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेंगे। तो जब आप इसका होल ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, आप इसको a 0 - 2 2 0 का ट्रांसपोज आप यानी कि ले रहे हैं। इस वैल्यू की जगह आपने इसका मैट्रिक्स पुट किया और ऊपर ट्रांसपोज एज इट इज। ठीक है, तो जब आप इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये t ऊपर से हट जाएगा, ये -2 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा और ये 0। आपने रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर आप a - a ट्रांसपोज और a - a ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज को अगर आप कंपेयर करें, ये इसके माइनस इक्वल है। यहाँ से अगर आप नेगेटिव कॉमन लें तो आपके पास आएगा, माइनस आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ सिर्फ 2 आएगा और यहाँ पे 0। यानी कि a - a ट्रांसपोज बराबर है a - a ट्रांसपोज पे होल ट्रांसपोज। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। तो आपने वेरीफाई कर लिया कि a - a ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जो अपने
जिसका अगर आप ट्रांसपोज लें तो वो माइनस बी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आप एक मैट्रिक्स है बी, आप उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वो माइनस बी के इक्वल आए, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। तो ये हमारी इस क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट था। आगे हम फिफ्थ पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमें एक ही जगह पे अब सिर्फ बी का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो आपने वो प्रूव करना है कि बी प्लस बी ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उसके लिए हम पहले अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो इसमें आपने प्रूव करना है कि बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये आपकी इस क्वेश्चन नंबर 8 का फिफ्थ पार्ट। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने पहले b प्लस बी ट्रांसपोज निकालना है। तो b प्लस बी ट्रांसपोज, इसमें आप b की जगह पे वैल्यू पुट करने b की, जो कि है 1 2 1 0, दरम्यान में प्लस आएगा, आगे फिर b का मैट्रिक्स लेकिन उसका ट्रांसपोज। ये जस्ट हमने इस कंडीशन में पुटिंग की है। फर्स्ट वाला मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा, पहले आपने सेकंड वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना। पहले ट्रांसपोज को आपने सॉल्व कर लिया, रोज को कॉलम में जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं, कॉलम को रो में। अब आपके पास दो मैट्रिक्स आ गए जो ऐड हो रहे हैं, तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस कर दें। 1 प्लस 2 0 प्लस 0, तो आपके पास आंसर आएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 एंड 0। तो अभी तक आपने सिर्फ b प्लस बी ट्रांसपोज सॉल्व किया। अब आपने प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक भी है, तो आप इसका ट्रांसपोज लेके देखें। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये वाला 3 इस 3 की जगह पे चला जाएगा और ये इसकी जगह पे आ जाएगा, यानी कि फिर भी हमारे पास आंसर 2 3 3 0 ही आएगा। यानी कि आपने प्रूव कर लिया b प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू b प्लस बी ट्रांसपोज whole transpose. Then this matrix is symmetric. इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, b माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले आप b माइनस बी ट्रांसपोज फाइंड कर लें, जो कि बराबर है 1 2 1 0 माइनस 1 2 1 0 के ट्रांसपोज। तो आपके पास आएगा 1 2 1 0 माइनस, पहले आप इसका ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे। ये 1 और 2 कॉलम में था, आपने इनको रो में लिख लिया। इस तरह 1 और 0 कॉलम में, आपने इनको रो में लिख लेना। अब आपके पास दो मैट्रिसेस आ गए जिनके दरम्यान में माइनस का साइन है, तो आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दें। 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 2 0 माइनस 0, तो आपके पास आंसर आएगा 0 1 माइनस 1 0। ये आपने b माइनस बी ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। अब आपने b माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेके चेक करना है कि वो माइनस के इक्वल, इसके नेगेटिव के इक्वल आता है या नहीं। अगर तो आता है तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब अगर आप इस चीज़ का ट्रांसपोज लें तो आप देखेंगे कि 1 माइनस 1 की जगह पे चला जाएगा और माइनस 1 1 की जगह पे आ जाएगा, यानी कि 0 माइनस 1 सॉरी प्लस 1 माइनस 1 0। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लें तो आपके पास फिर आंसर आएगा 0 माइनस 1 1 0, यानी कि आपके पास दोबारा से वही मैट्रिक्स आ गया, लेकिन इसमें आपके पास बाहर माइनस पे आया, यानी कि b माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू b माइनस बी ट्रांसपोज का होल। तो आपने प्रूव कर लिया कि b माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हमारा आज एक्सरसाइज 1.3 बिल्कुल एंड हो गई है, जिसके इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपके लास्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आप पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं या उनका सोल्यूशन चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।